Hello friends, today we will start a new topic in partnership. Drawings against capital and drawings against profit. अब मतलब क्या है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब ये है आपने जो इन्वेस्ट किया है या जो आपका कैपिटल है उसमें से आप पैसा निकालोगे तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ये होता है कि जो आपका फर्म कमाया, आपका जो हिस्सा बनेगा उसमें से अगर आप उठाते हो तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन। ड्राइंग्स में बी मेड आउट ऑफ कैपिटल और अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड। ठीक है, बोथ आर एक्सप्लेन्ड बिलो। Drawings against capital. Drawings against capital means withdrawal of capital and hence it is debited to the partner's capital account. अब उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जब आप कैपिटल से पैसा उठाते हो तो who is the receiver? You are the receiver. And what goes out? Cash or bank goes out. Correct? So आपका क्या जर्नल एंट्री होगा? आपका जब पैसा फर्म में लगा हुआ है तो आपका नाम पे कैपिटल अकाउंट है। सपोजिंग राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, आप जिस भी तरीका से पैसा उठाए हो तो वो आ जाएगा। तो ये होता है जर्नल एंट्री जब आप कैपिटल के अगेंस्ट में विड्रॉल या ड्राइंग्स करते हैं। ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मीन्स विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड हेंस इट इज डेबिटेड to the partner's capital account. As a result, partner gets interest on the actual capital invested by him into the business. मतलब क्या है? अब सपोजिंग आपका इस साल का कैपिटल था 10 लाख रुपया, ठीक है। आपका हिस्सा में जो भी प्रॉफिट्स आया से 1 लाख रुपया आ गया तो 11 लाख रुपया आपका कैपिटल हो गया। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि आपने उस 11 लाख में से या आपने बोला मैं 2 लाख उठा लूंगा तो आपने अप्रैल की जगह जून या जुलाई फर्स्ट में आपने 2 लाख उठा लिया तो आपका 11 में से 2 बचा, 2 निकल गया तो कितना बचा? 9 लाख रुपया कैपिटल आपका बचा। अब इंटरेस्ट जब कैलकुलेट होगा तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि 11 लाख पे अप टू जुलाई जून 30 आपको इंटरेस्ट मिलेगा और 9 लाख पे जुलाई से मार्च तक का इंटरेस्ट मिलेगा इफ यू आर नॉट ड्रॉइंग एनी फर्दर कैपिटल फ्रॉम योर फर्म। आप कैपिटल विड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको इंटरेस्ट उस पर मिलेगा इफ योर पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड कंसिस्ट दैट यू विल बी और एनी पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ गए? लेट्स मूव फर्दर। फॉर एग्जाम्पल, partner Suresh has a capital of 10 lakh rupees on 1st of April 2024 against which, अब यहां देख लीजिए, against which माने उसके बाबत में वो विड्रॉ कर रहा है 2 लाख रुपया। किसके बाबत में? 10 लाख रुपया जो कैपिटल है उसके अगेंस्ट में उससे वो 2 लाख रुपया विड्रॉ कर रहा है। कब? ऑन 1 जुलाई 2024। Partnership deed provides for an interest on capital at the rate of 10% per annum on the capital for the year ended 31st March 2025. ठीक है, will be as follows. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? कब उठाया? 1 जुलाई। सो कितना महीना के लिए 10 लाख था? अप्रैल, मई, जून, 3 महीना के लिए 10 लाख था तो 10 लाख इंटू 10 by 100 इंटू 3 by 12 you will get 25,000. Clear? And for the balance 9 months you will get interest on 8 lakh rupees, that is 8 lakh into 10 by 100 into 9 by 12, that is 60,000. So your total interest on capital will be 85,000. Correct? अब आइए, Thus interest is not allowed on withdrawal capital. जो कैपिटल आप उठा चुके हैं उस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये मैंने पहले भी बताया और ये अब स्पष्ट इस
बुक में हो भी रहा है. इट मे बी नोटेड दैट ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आर नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. दूसरा चीज ये है कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैपिटल से जब पैसा उठाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उस पर नहीं लगता है. ठीक है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कब लगेगा ये भी अपने फर्दर अब डिस्कस करते हैं. ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर. ठीक है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स ड्रॉइंग्स बाय अ पार्टनर अगेंस्ट हिज एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर. जो ईयर चल रहा है उसमें जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें से हम पैसा उठाएंगे तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स. ठीक है, सच ड्रॉइंग्स आर डेबिटेड टू पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट and not to the partner's capital account. Actual share of profit of the partner will be known and due only at the end of the year. Actual share of profit कब पता चलेगा? जब आपका बैलेंस शीट ऑडिट होगा या जब आपका फर्म का ऑडिट होगा. साल का एंड में 31 मार्च के बाद जब आपका ऑडिट होगा तब आपको पता चलेगा भाई इतना रुपया आपने कमाए हैं. पर आप तो ड्रॉइंग्स उसके पहले उठा चुके हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट में अपना शेयर का. ठीक है, actual share of profit of a partner will be known and due only at the end of the year, and since he has withdrawn earlier than it is due, firm charges interest on such drawings for the period the amount is withdrawn by the partner if it is provided in the partnership deed. अब समझ में आया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्यों लगता है? क्योंकि आप एक अजम्पटिव प्रॉफिट पकड़ के अपना पैसा उठा रहे हैं पर कंपनी के बुक्स में वो अभी तक आपका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ नहीं है, आपका एक्चुअल हिस्सा बना नहीं है. ठीक है, तो आप वो पैसा उठा रहे हैं तो कंपनी को आप या फर्म को आप उस पर ब्याज देंगे अगर आपका पार्टनरशिप डीड बोलता है तो. ठीक है, योर पार्टनरशिप डीड शुड बी वेरी वेरी क्लियर ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर दोनों चीज में साइलेंट है तो ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगेगा और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा. क्लियर? लेट्स कम टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. अब पार्ट, ये किसका पार्ट है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का पार्ट है, और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ये कैपिटल का पार्ट है. ठीक है, वेयर इट इज डेबिटेड, कहां डेबिट होगा? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट डेबिट होगा आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट में और दूसरा डेबिट होगा आपका कैपिटल अकाउंट में. इफेक्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कैपिटल रिड्यूस नहीं होगा और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में कैपिटल रिड्यूस होगा. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगेगा इफ योर पार्टनरशिप डीड स्टेट्स, और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लगेगा. ठीक है, इट इज नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट रहेगा तो इससे कोई मतलब नहीं है और वहां पे इसको कंसिडर किया जाएगा जब आप कैपिटल से विड्रॉ करेंगे. तो कब आपका कैपिटल से विड्रॉ हुआ है उस दिन से आपका कम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और जितना दिन तक आप विड्रॉल नहीं किए हैं अपना कैपिटल से उतना दिन तक टोटल कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा. इंटरेस्ट कब लगेगा? ओनली इफ योर पार्टनरशिप डीड इज वेरी क्लियर अबाउट द इंटरेस्ट. क्लियर? Provisions relating to interest on capital are given below. Provisions क्या क्या है interest on capital पे? When the partnership agreement is silent about the interest on capital, तब क्या होगा? कुछ भी नहीं मिलेगा आपको. No interest will be allowed to on capital. ठीक है? जब आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, योर पार्टनरशिप डीड शुड बी एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग दैट partners will be allowed interest on capital at the rate of so and so. Only then partners are allowed to take interest on
कैपिटल, या बाद में पार्टनर्स म्यूचुअली अग्री कर ले, राइटिंग में ले आए तो आपको अलाउ हो जाएगा. इट इज नॉट नेसेसरी कि राइटिंग में आए, बट it is good for the firm to keep everything in writing. Case number 2, when the partnership agreement provides for interest on capital but is silent in treating interest as a charge or a portion. ठीक है, क्या बोल रहा है? अब इंटरेस्ट चार्ज की तरह ट्रीट होगा या अपोर्शनमेंट में जाएगा, उसके ऊपर अगर साइलेंट है पार्टनरशिप डीड, तब क्या होगा? इन केस ऑफ लॉस कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा भाई, जब कमाई होगा ही नहीं, क्योंकि चार्ज और अपोर्शनमेंट जब कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो वो अपोर्शनमेंट क्लियर हो जाता है कि उसमें अपने को इंटरेस्ट अपोर्शन करना है. वो प्रॉफिट एंड लॉस अपोर्शनमेंट में जाएगा, वहीं अप्रोप्रिएशन में जाएगा, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होगा सबका. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ profit. In case of loss, no interest on capital will be allowed. Where the profit before interest is equal to or more than the amount of interest, full interest will be allowed. जब प्रॉफिट उतना ही है जो इंटरेस्ट कवरेज कर ले या उससे ज़्यादा है तो पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा. When the profit before interest is less than the interest itself, जब आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है तो क्या होगा? इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर. जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट से कम है तो वो प्रोरेटा बेसिस में अपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. समझ गए? सपोजिंग ए बी दो पार्टनर है, ए का इंटरेस्ट 30,000 बन रहा है, बी का इंटरेस्ट 20,000 बन रहा है, टोटल इंटरेस्ट 50,000 है, पर आपका प्रॉफिट बच रहा है 20,000. तो हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 20,000 इंटू 3/5 एंड 20,000 इंटू 2/5. तो उसमें आपका इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्लियर? केस नंबर 3, when the partnership agreement provides for treating interest as a charge. जब इंटरेस्ट को चार्ज की तरह ट्रीट करने बोल दिया है तो इट डजेंट मैटर वेदर योर कंपनी योर फर्म अर्न्स और नॉट, इंटरेस्ट पीएल अकाउंट में चल जाएगा और उसको आपको देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट. जब चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज ऑलवेज टू बी गिवन, चाहे आपका फर्म कमाए चाहे नहीं कमाए. फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, कमाई हो चाहे नहीं हो, अगर चार्ज वर्ड यूज कर दिया है एग्रीमेंट तो उस समय आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा. क्लियर? नंबर 1, चार्ज. चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस. Appropriation means interest is to be allowed only out of profits. It means that the interest on capital cannot exceed the amount of profits. Let's go to illustration number 35. There are 4 to 5 cases, I think so. 5 cases are there. Let's first go through the question and we will deal each case one by one. A and B are partners sharing the profits and losses in the ratio 3:2 with capitals of 2 lakhs and 1 lakh respectively. Show the distribution of profits in each of the following alternative cases. आपको एक सिचुएशन दे दिया है, A and B दो पार्टनर है, उनका कैपिटल 2 लाख और 1 लाख है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 3:2. ठीक है, आपको 3 चीज़ दे दिया है, पार्टनर कौन कौन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है और उनका कैपिटल अमाउंट्स दे दिया है. अब केस नंबर 1, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 50,000, उस समय क्या करेंगे? अब आप बताइए, आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000. उस समय यू विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट एनी प्रॉफिट्स.
you will not distribute any interest on capital, and the profits will be distributed in the ratio 3:2. You have a profit of 50,000. Profit sharing ratio is 3:2. So 3:2, you will distribute the profit, and no interest will be provided as your partnership deed is silent on interest on capital. Clear? Point number 2. If the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum and the losses for the year are 50,000. अब क्या हुआ? पार्टनरशिप डीड तो बोल रहा है कि 8% इंटरेस्ट दीजिए, पर आपके पास उस साल लॉस है या आपका बुक्स में लॉस है. आप क्या करेंगे? लॉस को आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि जब अप्रोप्रिएशन में जाएंगे तो वहां पे अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. अगर आपके पास लॉस है तो कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होगा प्रॉफिट्स का. लॉस एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो यहां आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्टली लॉस आप ट्रांसफर कर देते हैं इन द रेशियो 3:2. आपका लॉस है 50,000 और आप उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. केस नंबर 3. If your partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum and the profits for the year is 50,000. अब यहां क्या है? आपका पार्टनरशिप डीड भी बोल रहा है 8% देने और आपका फर्म में प्रॉफिट भी है. ठीक है, चलिए आइए अब क्या होगा. अब हम लोग प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिए 50,000. ठीक है, एक जन का था 1 लाख रुपया कैपिटल, एक जन का था 2 लाख रुपया कैपिटल. 8% के हिसाब से ब्याज देना है तो 8 2 की 16, एक जन का 16,000, एक जन का 8,000 रुपया इंटरेस्ट आ गया. टोटल इंटरेस्ट आ गया 24,000. अब बैलेंस कितना प्रॉफिट है? 26,000. 26,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2. Now we will distribute the profit amongst both the partners 3:2. 26,000 is to be distributed and the account balances and the profit and loss appropriation account is closed. Clear? Case number 4. Case number 4 क्या है यहाँ पे? If the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% and the profit for the year is only 15,000. Clear? अब कितना है आपके पास? प्रॉफिट तो सिर्फ 15,000 है और आपका इंटरेस्ट 8% पर एनम है. तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा था यहाँ पे? 16,000 और 8,000. ठीक है, तो लेट्स सिंप्लीफाई इट. तो यू विल गेट 2:1, क्योंकि 8 2 की 16, 2:1 का रेशियो में अपने 15,000 को बांट लेंगे. उसके अलावा मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है तो अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 10,000 एंड 5,000 and 15,000 is brought to the profit and loss appropriation account, and from there 10,000 and 15,000 is distributed as interest on capital and no further profit is left, so no other distributions can be done. Case number 5. Here's the case number 5. If the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum, even if it involves the firm in losses and the profits for the year are 15,000. अब क्या बोल रहा है? अगर लॉस भी होगा तो भी 8% का ब्याज अपने को देना है. ग्रेट. तो अब क्या होगा? इट मीन्स द पार्टनरशिप डीड क्लियरली स्टेट्स दैट इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. तो ये पीएल अकाउंट में डायरेक्ट जाएगा. यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000, 8,000 आ गया. यहाँ प्रॉफिट आपका था 15,000. अब 15,000 माइनस 24,000, 9,000 का लॉस है. लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2. क्लियर? अब लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब नोट में क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इनकर्स लॉस. इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू अ मिनट अगो. ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एज पर द ऑथर.
क्लियर? कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 36, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट। हम लोग थोड़ा देर पहले केस नंबर 4 में किए हैं ये चीज। लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट 10 lakhs and 6 lakhs, ठीक है? ए एंड बी 10 lakhs and 6 lakhs respectively by way of capital on which they agree to allow an interest of 6% per annum, ठीक है? इंटरेस्ट देना है 6% ब्याज पे, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट अपने को देना है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 3:2। अब 3:2 में वो लोग अपना प्रॉफिट्स बांटेंगे। एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इज 80,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले उनका प्रॉफिट्स जो है वो मात्र 80,000 रुपया है। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है? व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, देन द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओवर देयर वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंगली। क्लियर? सो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब साइलेंट है तो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में 80,000 ट्रांसफर कर देंगे। अब दोनों का इंटरेस्ट कितना बन रहा है 6% के हिसाब से, इसका बनेगा 60,000, इसका बनेगा 36,000। क्लियर? आप कैलकुलेट कर लीजिए चाहे। $10 lakhs इंटू 6%, तो ए का आ गया 60,000 और बी का आ गया 36,000। वो भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। 6 लाख इंटू 6% इज 36,000। अब आपका टोटल हो गया 96,000। आपके पास प्रॉफिट कितना है 80,000, तो अपने टोटल मैक्सिमम कितना अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं 80,000। अब क्या रेशियो निकलेगा? सो लेट सिंप्लीफाई इट। सो 60,000 60 बाई 36, अब ये फिर 6 से चला जाएगा तो 10 बाई 6 are 36। अब फिर ये चला जाएगा 2 से 5 और 3, तो 5:3 का रेशियो हो गया। 5:3 का रेशियो में 80,000 को अपने बांटेंगे, तो 80,000 इंटू 5/8 और 80,000 इंटू 3/8। तो यहाँ हम लोग का प्रॉफिट हम लोग बांट लिए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 और 30,000 ही मिलेगा, ना कि 60,000 और 36,000, क्योंकि अपने पास प्रॉफिट सिर्फ 80,000 है। यही अपने पास प्रॉफिट 1 लाख रुपया होता तो ये 96,000 पूरा अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते और उसके बाद जो 4,000 बचता उसको 3:2 में बांट लेते। पर यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट कम है तो हम लोग को प्रोरेटा बेसिस पे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नाउ व्हाट कि भाई इतना इतना अपने को इंटरेस्ट मिलता, उस रेशियो में ही अपने जो बचा हुआ प्रॉफिट्स है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांट लेंगे। क्लियर? यहां कैलकुलेशन सब दे दिए हैं। द अवेलेबल प्रॉफिट इज ₹80,000 whereas the interest due on capital is 96,000. Since the profit is less than interest, the available profit will be distributed in the ratio of the interest, that is 60,000 is to 36,000 और 5:3, जो मैंने ऊपर में आपको सिंप्लीफाई करके दिखा दिया है। केस नंबर 2, व्हेन इंटरेस्ट इज अ चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड। अब चार्ज का मतलब लगते ही यही समझ जाइएगा, ये पीएल अकाउंट में जाएगा। चार्ज इज ऑलवेज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट इज टू बी ट्रीटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपका फर्म कमाए चाहे ना कमाए, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देना पड़ेगा। तो यहां पे अपने पीएल अकाउंट में लिखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी 96,000 आ गया। लॉस कितना हुआ 16,000। 16,000 को अपने 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सो 3:2 में 16,000 को बांट लेंगे। क्लियर? सो यहां आपका अकाउंट क्लोज हो गया। ये लॉस पार्टनर्स का कैपिटल में चला गया और ये इंटरेस्ट पार्टनर्स का कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। क्लियर? ये एमसीक्यू आप लोग मैं पढ़ देता हूं। वी विल सॉल्व दिस एमसीक्यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।
case based MCQ number 11. Indu and Surekha are partners sharing profits and losses in the ratio 2:1 with capitals of 3 lakhs and 2 lakhs. You are required to answer the following question in each of the following alternative cases. If the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 9% per annum and the profit for the year is 36,000, then Indu's share of interest on capital will be, क्या रहेगा इंदु का शेयर का कैपिटल. ठीक है, वो कैलकुलेशन का चीज है. अब आपको यहाँ ये देखना है प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 36,000 है. यहाँ कैपिटल्स है 3 लाख और 2 लाख. किसका 3 लाख है, इंदु का. तो अब आप ये देखिए 3 लाख इंटू कितना परसेंट है, 9%, 27,000 आ रहा है. टोटल प्रॉफिट मेरा 36,000 है और तो टोटल 5 लाख कैपिटल इंटू 9%, 45,000 का इंटरेस्ट बनेगा. तो यहाँ पे योर प्रॉफिट इज लेसर देन द इंटरेस्ट. क्लियर. अब कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. If the partnership deed provides for interest on capital 9% per annum and the loss for the year is 15,000, then Indu's share of interest on capital will be, क्या रहेगा. आपका फर्म का डीड प्रोवाइड कर रहा है कि 9% ब्याज लगेगा, पर उस साल 15,000 का लॉस है. तो उस साल इंदु जो है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, ये आप सोचिए. Question number 3. If the partnership deed is silent as to the interest on capital and the profits for the year are 60,000, then Surekha's share of interest on capital will be कितना. ये कैलकुलेशन करने का होगा कि भाई टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, टोटल मेरा प्रॉफिट कितना है, उसमें से 60,000 रुपया में क्या मेरा पूरा इंटरेस्ट मिल जा रहा है. मिल जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगा तो हमको किस हिसाब से करना है वो करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. इफ द पार्टनरशिप डीड इन प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9%, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉसेस एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 30,000, देन इंदू शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी क्या. ठीक है. अब यहां क्या लिख दिया है कि कंपनी फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. उस साल फर्म ने 30,000 रुपया कमाया, तो इंदु का प्रॉफिट क्या होगा, इंदु का कैपिटल का इंटरेस्ट क्या होगा, वो आपको निकाल के देना है. ठीक है. तो आई होप you will find this question interesting and you will try to solve it yourself. If anyone solves all the 4 questions, please give me a message so that I will check the answers and reply back to you. Friends, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe it. If you like my videos, please give your likes, and if you have any doubts, please give your comments whether you like my video or is there any improvements required. Okay, till then, please stay tuned till my next video. Goodbye, take care.